हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक स्कूल नोट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एंड एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है, इट इज एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, दिस इज अ क्यूबिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। कैसे पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है? हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री हमने बताई थी, जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा यानी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाई पावर होगी। तो हाई पावर किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर पावर 3 है। तो जो सबसे ज्यादा पावर होगी दैट विल डिसाइड कि किस टाइप का पॉलिनोमियल आपका है ना। सो एक्स क्यूब है, तो क्यूब मतलब दिस इज द क्यूबिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, और अगर पावर 2 होती है, टर्म नहीं होता, पावर 2 का अगर ये पॉलिनोमियल होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब पावर 3 होने से हमें एक चीज और पता चलती है कि अगर इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब है इसमें कितने फैक्टर्स निकलेंगे? 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ओके, तो यहां हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दें, अगर ये p ऑफ x है तो इसके x में अगर कोई वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी अगर आप पुट करो, लेट से अगर a कोई वैल्यू है, a कोई नंबर है, अगर उसको पुट करो तो p ऑफ a रखने पर अगर पूरा पॉलिनोमियल आपको 0 दे देता है तो ये जो a है ये एक फैक्टर बनाएगा x माइनस a। ठीक है, तो अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a आपका फैक्टर होगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो नंबर है ये हम कहां से लाए? तो ये नंबर पता करने के लिए क्या ट्रिक होती है, आपको इस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म है वो देखना होता है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि आपका जो क्यूबिक टर्म है एक्स क्यूब, इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसको आपको सॉल्व करके उस नंबर से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके सॉल्व करना होगा, जिससे आपका क्यूबिक टर्म प्रॉपर आपको मिले। अगर यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट होगा तो आपको इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन हियर कि एक्स क्यूब जो है वो बिना किसी कोएफिशिएंट के हो, मतलब कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए इसका, यहाँ पे कुछ और नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, एक्स क्यूब सिंपल है, तो अब हमें सिर्फ क्या देखना है? वी हैव टू लुक एट द ओनली द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पर 2 है। तो अब ये 2 डिसाइड करेगा कि हमारा a जो है वैल्यू वो क्या होगी। ओके, नाउ सी, अब हमने कौन सा टर्म देख लिया है? 2। ठीक है, अब हमें देखना है 2 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 किन किन चीजों से मिलकर बना हो सकता है। ये जो फैक्टर्स होंगे इसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे एंड नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, तो 2 किस किस नंबर से मिलकर बना होता है? 2 1 2, राइट। तो 2 में तो एक ही चीज बनेगी, बस 2 1 2। लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें तो 2 किन किन चीजों से मिलकर बना हो सकता है? +2 एंड +1 एंड -2 एंड -1, राइट। -2 इंटू -1 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो मतलब हमें 4 नंबर मिल गए यहाँ पे। क्या क्या मिल गए? +1 +2 -1 एंड -2। तो ये जो 4 नंबर है, अब ये डिसाइड करेंगे कि आपका a क्या होगा। ठीक है, तो हम रैंडमली कोई भी एक नंबर को पिक करिए, आप इसको पुट करके देखिए और फिर चेक करिए कि पुट करने पर जो पॉलिनोमियल है वो आपको 0 वैल्यू देता है या नहीं देता है। ओके, सो लेट सपोज आपने सबसे पहले +1 लिया, अब +1 को मैं यहाँ पर पुट करूंगी। ठीक है, p ऑफ a निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं सबसे पहले p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 +2। ओके, now 1 the cube will give you 1, -2 into 1 square is 2, then -1 and +2। देखिए, -1 +1 आ रहा है and -2 +2 आ रहा है। +1 and -1 are getting cancelled and -2 and +2 are getting cancelled, that means you are getting a 0 here। अगर हमें 0 मिल रहा है मतलब p of 1 0 है, that means 1 जो है वो क्या बनाएगा? आपका x माइनस a होता है, तो x माइनस 1 होगा। दैट मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब आप चाहे तो इसी तरह से और दूसरे नंबर्स को भी हिट एंड ट्रायल मेथड करके ट्राई कर सकते हैं, और जो जो नंबर इसमें 0 देते जाएंगे वो उस तरह से आप x माइनस a, अगर ये
पॉजिटिव नंबर था तो x -1 होगा। अगर ये -1 होता, t ऑफ -1 होता तो आपको क्या मिलता, x +1 मिल जाता फैक्टर, ठीक है ना। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो x प्लस में आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर का तो x माइनस में आएगा। तो अभी आपका फैक्टर मिला है x -1। इस तरह से आप चाहें तो और दूसरे नंबर्स भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो छोटा सा नंबर था 2, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर जैसे 36 आ गया, 45 आ गया, इतने बड़े नंबर के फैक्टर्स भी बहुत सारे होंगे, फिर आप कहाँ तक हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे, है ना। फिर आपको अगर नहीं आया, कोई दूसरा नंबर ट्राई करा, फिर नहीं आया, फिर तीसरा नंबर ट्राई करा, तो इट विल बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस। तो इसीलिए हम उस प्रोसेस को ऑमिट करते हैं। हम सिर्फ एक बार एक रैंडमली नंबर ट्राई करते हैं और आपका जनरली आ ही जाता है ना। तो आप एक फैक्टर निकालिए हिट एंड ट्रायल से, उसके बाद हम करेंगे डिवीजन मेथड। हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे उसके ही फैक्टर से, ठीक है। तो अब आगे प्रोसेस देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी हमें मिला है सिर्फ एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, बाकी निकालना अभी बाकी। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा एक फैक्टर मिल गया था x -1, राइट। अब ये जो पूरा पॉलिनोमियल हमें दिया गया था, हमने एज इट इज उसको लिख दिया है। अब ये पूरे पॉलिनोमियल का में डिवीजन जाएगा इस फैक्टर का, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे 4 का फैक्टर 2 होता है, तो 2 से आप जब 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 कंप्लीटली डिवीजन होता है, रिमाइंडर 0 आती है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जब भी डिवाइड करेंगे हमेशा सॉल्व करने के बाद नीचे जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 ही आएगी। ओके, इट्स अ मस्ट, आएगी ही। अगर नहीं आती है इसका मतलब है आपने या तो फैक्टर गलत निकाला है या आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करी है। सो बी केयरफुल, आपका रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द डिवीजन। कैसे करते हैं डिवीजन? देखिए, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। हमें ये वाला टर्म बनाना है इसके थ्रू। ये है x³ है और ये है अकेला x। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे x³ बन जाए? x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगी, है ना, क्योंकि x अकेला मतलब इस पे पावर 1 रही होगी, तो 1 पावर एंड 2 पावर मिलके बन जाएंगे पावर 3, है ना। पावर्स ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है तो x और x में x⁻1 एंड x⁻2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻3 मिलेगा। तो हमें क्या बनाना है? x⁻3 बनाना है। तो पावर 3 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये होगा पूरे टर्म में, ठीक है। देखना फर्स्ट को है, करना पूरे में है। तो अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करिए। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू x³ एंड ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ रहा है और ये x² इस 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब हमने क्या करा, पूरा x -1 में इंटू करा x² का। जब इंटू करा तो क्या बन गया? x³ - x²। ये जो टर्म आया है ये हम यहाँ लिखने वाले हैं, x³ - x², ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब कैंसिल आउट करना रहेगा, तो कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को। जब नंबर्स होते थे तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते थे। अब क्योंकि यहाँ पर साइन है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये +x³ था, इसको माइनस बनाएंगे, और जो माइनस था इसको हम प्लस बनाएंगे। तो आप सिंपली उसके नीचे उसका अपोजिट साइन लिख दिया करिए, दैट इज द बेस्ट वे। अब x³ प्लस का और x³ माइनस का हो गए हैं कैंसिल। अब ये है माइनस का 2x² और ये है प्लस का x²। जो भी टर्म आपको सॉल्व करना हो ना, बेस्ट क्या होगा, साइड में लिख लीजिए, सॉल्व करिए, फिर यहाँ वापस आ जाइए, ठीक है। क्योंकि यही डायरेक्टली करने में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे माइनस का 2x² एंड प्लस का x², ठीक है। ये x² प्लस का हो गया है, ये वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है। तो प्लस का x²। अब -2x² प्लस x² को जब आप सॉल्व करेंगे, माइनस एंड प्लस है ना, x² है तो x² मिलेगा, लेकिन बड़ा नंबर नेगेटिव था तो माइनस का x² मिलेगा, राइट। तो -x² आएगा ये दोनों को सॉल्व करके। तो ये आया आपका माइनस का x²। ये जो टर्म है इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने साइन नीचे वालों के चेंज किए थे बस। तो ऊपर जो है एज इट इज वो लिख देंगे हम वापस। तो -x + 2, ठीक है। समझ में आया? आपने क्या करा, x² का मल्टीप्लीकेशन करा, यहाँ लिखा, साइन चेंज करे, इतना तक सॉल्व करा और बाकी चीजों को एज इट इज लिख दिया। ओके, अब हमें फिर से फर्स्ट टर्म देखना है। अब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो ये है x² और ये है x, लेकिन ये x² कैसा है? नेगेटिव है। तो अब हमें नेगेटिव बनाना है। तो x में मैं किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करूं कि माइनस का x² बने
तो x में इंटू करना पड़ेगा मुझे माइनस एक्स का, ठीक है ना, जो मुझे देगा माइनस का साइन और x का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस का x, तो मुझे यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, माइनस का x लाना पड़ेगा। ओके, माइनस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या देगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस इंटू होंगे तो प्लस, और 1 इंटू एक्स विल गिव यू एक्स, ठीक है। तो -1 इंटू माइनस एक्स विल गिव यू प्लस एक्स, तो ये प्लस का एक्स आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर से साइन चेंज करिए, माइनस को प्लस बनाइए, प्लस को माइनस बनाइए, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो ये भी माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों बनाएंगे माइनस का 2x, ठीक है। और ये +2 जो छूट गया था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो -2x और प्लस का 2 अभी हमें मिला है यहाँ पर। फिर से फर्स्ट टर्म देखिए, -2x हमें चाहिए, यहाँ पर अकेला x है। अब मैं x में किस चीज का मल्टीप्लीकेशन करूं कि मुझे -2x मिले। देखो अब हमें x में कोई पावर नहीं चाहिए, x ही चाहिए, और x हमारे पास है, तो हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए वो -2, तो x में मल्टीप्लीकेशन होगा -2 का सिंपली, तो -2 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो -2 इंटू एक्स विल गिव यू माइनस का 2x, एंड -2 इंटू -1 क्या देता है, -1 -2 का इंटू करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस का 2। ओके, अब क्या दिख रहा है आपको, देखिए सेम टर्म आ गए, -2x + 2 -2x + 2, और नीचे वालों का क्या हो जाता है, साइन चेंज। साइन चेंज करना मत भूलना, नहीं तो आप उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का बन जाएगा प्लस और प्लस का बन जाएगा माइनस, तो -2x + 2x कैंसिल, +2 एंड -2 कैंसिल, क्या बचा नीचे, रिमाइंडर इज 0। यस, तो रिमाइंडर 0 आ चुकी है, इसका मतलब हमने जो फैक्टर निकाला था x-1, यहाँ आपकी एक चेकिंग भी हो जाएगी। तो x-1 फैक्टर हमने सही निकाला था, रिमाइंडर 0 आ गई। अब आप कहेंगे कि फैक्टर तो निकला नहीं, पूरा सॉल्व हो गया, मिला क्या, मिला हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक था उसमें से हमने x का टर्म बाहर निकाल लिया और उसको एक क्वाड्रेटिक में बदल दिया। तो अब ये जो टर्म था, ये पूरा पॉलिनोमियल जो था, ये अब आपका क्या बन गया है, ये इस तरह का बन गया है, x-1 इंटू ये पूरा टर्म x² - x-2, ठीक है। तो ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने कैसे बना दिया है, x-1 इंटू x² - x-2। अब ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, ये जो चीज है इसको हमें फर्दर और सॉल्व करना पड़ेगा, बट अब हमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस, तो अब हम वो करेंगे। ओके, तो देखिए अब इसको तो हमें टच नहीं करना, x-1 को सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो अब जो है आपका x² - x-2, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते थे कि कांस्टेंट टर्म देखते थे, अगर यहाँ पे कुछ होता तो उसका मल्टीप्लीकेशन करते, यहाँ तो अभी 1 है, कुछ है नहीं, यहाँ पे है सिंपल -2, ठीक है, और बीच में है -1 है ना, x अकेला तो -1, तो हम क्या करते थे कि -2 लाने के लिए किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 जो बीच का इसको लाने के लिए किसको हमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो -2 लाने के लिए सिंपली 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। क्या कैसे होगा, या तो +1 -2 करें या -1 इंटू +2 करें, दो ही तरीके हो सकते हैं जिससे -2 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 2 या माइनस का 1 प्लस का 2। अब दोनों में से कौन सा ले, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ये वाली चीज, बीच वाला बच्चा -1 वाला, वो कहेगा भाई मुझे तो नेगेटिव बनना है। अब नेगेटिव बनना है तो बड़ा नंबर, अगर ये नेगेटिव बच्चा है, शरारती बच्चा है, तो फिर ताकतवर बच्चा शरारती होना चाहिए, तो कौन है ताकतवर, -2 बड़ा वाला, तो -2 होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए माइनस का, 1 होना चाहिए प्लस का। जो छोटा बच्चा है वो बेचारा चुपचाप बैठ जाएगा, और जो शरारती बच्चा है वो बोलेगा मैं हूं पावरफुल। तो ये दोनों जब साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ शरारत होगी, -1 मिलेगा। तो -2 और +1 जब लेंगे तो -2 आएगा इंटू करके, एंड प्लस माइनस करके मिलेगा आपको -1। तो ये है हमारी स्प्लिटिंग। अब इसको यहाँ पर x के टर्म्स में ले आइए, तो x² को तो कुछ नहीं करना है, -x को हम लिखेंगे माइनस का 2x और प्लस का x। समझ में आया क्या किया, -2 और +1 में x लगा दिया क्योंकि यहाँ पे x, और -2 जो है वो तो एज इट इज आ ही जाएगा, है ना।
अब तोड़ लीजिए। अब आपको अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2x में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक एक्स बाहर आ रहा है। एक एक्स बाहर आएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2, फिर प्लस कुछ भी नहीं है, एक्स माइनस 2 सिंपल दिख रहा है। जब कुछ नहीं होता है तो कौन होता है, 1 होता है। तो 1 को बाहर ले आइए और एक्स माइनस 2 को लिख दीजिए। एक्स माइनस टू हमें मिल गया है। एक्स माइनस 2 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा आपका x प्लस 1। तो ये आ गए हैं आपके दो फैक्टर्स। तो एक फैक्टर ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है। क्यूबिक में 3 फैक्टर मिलेंगे, 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं। देखिए, और जो हमने शुरुआत में हिट एंड ट्रायल मेथड में ट्राई करने की कोशिश करी थी, तो क्या था आपके पास नंबर्स +1, -1, +2 और -2। तो देखो, +1 से आपको x -1 मिला, -1 से आपको मिला है x +1। अगर आप हिट एंड ट्राई करते तो क्या मिलता, -1 फैक्टर बन जाता, वो 0 देता और x +1 मिलता, और x -2 मतलब ये वाला +2 मिलता। तो -2 जो था ना वो फैक्टर नहीं था, बाकी ये जो 3 नंबर थे ये आपको फैक्टर दे रहे थे। ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे, बट क्योंकि लेंदी हो जाता इसलिए हमने ये मेथड सॉल्व किया। ओके, तो आपको 3 फैक्टर्स मिल गए हैं। अब आप इस सब को सिंप्लीफाई करके एंड में एक प्रॉपर तीनों फैक्टर्स एज एन आंसर लिख सकते हैं। तो द 3 फैक्टर्स आर x -1, x +1 and x -2. So these are the 3 factors. इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।